लोग पढ़ेंगे पिथागोरस चैप्टर। ठीक है, चलते हैं इसके सही गलत पे। सारे क्वेश्चन आंसर वही करके खाली सब आप लोग को बता जाएंगे। ठीक है, चलते हैं सही गलत पे। पहला है, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो सभी में घुल जाए उसे हम बोलते हैं घुलनशील। पदार्थों को अलग 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 करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अलग तुम वाष्पीकरण में भी कर सकते हो, ठीक है, भाप से चुन भी सकते हो, ठीक है, उसके बाद छान भी सकते हो। तो आप हम क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लगाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, तीसरा है, जल में अघुलनशील एवं जल में भारी कण पत्थर बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है क्या? भारी कण, जो भारी कण होता है वो क्या होता है कि जल में घुलता नहीं है तो जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं? थिराना। ठीक है, बोलते हैं ना सब लोग, पानी थिरा जाए, मतलब जो गंदगी है वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, जो भारी कण है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे साइड। ठीक है, इसमें है कि थिराने के बाद जमे हुए जल से या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थिरा गया, ठीक है, अब जो जमा हुआ जल है या अन्य द्रव है को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ, थिराने के बाद निथारना। ठीक है, क्या होगा? निथारना। थिराने के बाद निथारना। ठीक है, आते हैं अगले की तरफ। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि होती है? बेहतर है। कम है तो आप लोग क्या करोगे? चुन लो, सबसे अच्छा। निथारना मतलब पानी में गंदगी साफ करने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये औषधि कार्यों में होता है, क्रोमेटोलॉजी। चालना मतलब देखते हो आटा से कैसे इसे चुनना जानते ही हो, चार लकड़ी चार गिट्टी लो, पटापट अलग करो चुन के, क्या समझ गया ना? ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इसमें। ये है हमारा गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करना की विधि क्या आती है? ओसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसाई। ओसाई आप जानते हो ना, जिसमें क्या होता है कि किसान क्या करता है कि अ, हवा में ऊपर से गिराता है तो जो हल्के कण रहते हैं वो क्या होता है? उड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ओसाई। समझ गया ना? लिख देते हैं। अच्छा, हम ओसाई। ठीक है, पहला होगा। दूसरा क्या होगा? समुद्र के जल से नमक किस विधि से अलग किया जाता है? नमक हम अलग करते हैं वाष्पीकरण से। किससे? वाष्पीकरण। ठीक है, करण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की विधि क्या है? देखो, चाय सब पीते हो, चाय सब पीते ही हो, तो चाय कैसे अलग, चाय पत्ती कैसे अलग करते हो? चाय छन्नी होती है सबके पास, तो हम क्या करते हैं? छान लेते हैं। ठीक है, कौन सी विधि हो गई? छानना। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को क्या करता है? ये अलग करने की क्रिया है। ठीक है, अलग आप लोग भी लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रण से अवयवों को अलग करने की क्या जरूरत होती है? जैसे मिश्रण है उसे अलग करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये है, इसमें क्या है कि मिश्रण है, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मिश्रण में अनेक हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ मिले होते हैं। उन्हें मिश्रण से अलग नहीं किया गया तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। देखिए, मैं मान लीजिए जैसे गंदा जल है, अब गंदा जल आप क्या करेंगे? गर्म पानी, पानी गर्म नहीं करेंगे तो उसकी गंदगी साफ नहीं होगी।
अगर आप गंदा जल पीते तो आपको अनेक बीमारी होगी, पर पानी सफा करके पीते हो तो क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। ठीक है, समझ गए हैं? अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग करें। ठीक है, बालू और चीनी को देखिए यहाँ पे है, देखिए बालू और चीनी के मिश्रण को सर्वप्रथम जल में मिला लेंगे। मतलब बालू और चीनी को हम क्या करेंगे, जल में मिला लेंगे। उसमें से जो घुलनशील है वो घुल जाएगा। जैसे चीनी या पानी तो घुलनशील है, वो जल में घुल जाएगा। ठीक है, बाकी पेंदिम जम जाएगा। पेंदिम क्या जमेगा, बालू। इसके बाद जल का वाष्पन करेंगे और चीनी प्राप्त करेंगे। मतलब जल को क्या करेंगे, इतना गर्मा देंगे कि वाष्पन के ऊपर जाएगा, और फिर उसके परख नली के माध्यम से दूसरे बीकर में जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि हमें चीनी की मात्रा प्राप्त होती है, आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथक्करण की 3 विधियों को बताना है ना। देखिए ये है हमारा पृथक्करण की 3 विधि को बताना है। ठीक है, पृथक्करण की 3 विधियां देखिए हमारी ये है। पहला है उसाई। उसाई में देखिए क्या होता है, पहला है हमारा उसाई। उसाई यहाँ से लिखिए, उसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, हवा में क्या होता है, जो भारी पदार्थ होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। हल्का पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें एक किसान क्या कर रहा है, बढ़िया से उसाई की कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, 3 ठो है ना, तो अभी आप लोग एक देखिए, अब आपको दूसरा दिखाते हैं। दूसरा देखिए ये है। ठीक है, इसमें है थिराना। थिराना किसे बोलते हैं, देखिए जल में अघुलनशील एवं जल में जो भारी कण होते हैं, पेनी में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, थिराना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थिराना। मतलब जो भारी कण है वो पेंदी में जमा हो जाएंगे, जो हल्के कण है वो ऊपर उठेंगे। ठीक है, सर थिराना। अब निथारना क्या बोलते हैं, थिराने के बाद, जब थिरा गया, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव से अलग करना निथारना कहलाता है। देखिए जैसे कि थिरा गया है, अब इसमें से जो जल है उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निथारना। ठीक है, देखिए, ठीक है, समझ गए। आपका ये निथारना और आपका थिराना हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, एक और होगा इसमें, और चुनना चालना, ये तो आप लोग जानते हैं। चुनना मतलब क्या होता है, जैसे 4 गिट्टी है 4 ईंटा, तो आप क्या करेंगे, चुन लेंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, ये चुनना है। और चालना क्या होता है, जैसे कि मम्मी लोग क्या करती हैं, आटा को चालती हैं, चोखर निकालती हैं, तो वही समझिए हमारा चालना है। अपने शब्दों में आप लिख लेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, एक दो और कुछ बचा है। हाँ, विचार करें। क्या विचार करना है, कि जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। देखिए, तो जल में मिले अशुद्धि हम क्या करेंगे, जल को गर्म कर दीजिए, जितनी अशुद्धियां रहेंगी क्या होगी, खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है, कि दूध में किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है, यही है ना। तो इसमें देखिए, अब दूध में किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। दूध में होता है मक्खन और